हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस माइनिंग मेथड्स के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द मैजिक ऑफ माइनिंग T20 है, जिसमें हम लोग माइनिंग सरदार, माइनिंग ओवरमैन, माइनिंग इंस्पेक्टर, टेस्ट सीरीज, डिप्लोमा माइनिंग फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा माइनिंग सेकेंड ईयर, डिप्लोमा माइनिंग थर्ड ईयर और गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओपनिंग कट इन ओपन कास्ट माइनिंग इज नोन एज। ओपन कास्ट माइनिंग में ओपनिंग कट को क्या बोलते हैं? बॉक्स कट, बर्म, ट्रेंच या फिर ड्रिफ्ट। आपको हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इस 10 सेकंड के अंदर में आपको आंसर करने हैं। बॉक्स कट, बर्म, ट्रेंच या फिर ड्रिफ्ट। द करेक्ट आंसर इज बॉक्स कट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज वेरी कॉमन फॉर ओवरकास्टिंग और साइड कास्टिंग। ओवरकास्टिंग और साइड कास्टिंग के लिए कौन सा इक्विपमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं? सोबेल को, ड्रैगलाइन, डोजर या फिर पेलोडर। 10 सेकंड है आपके पास। सोबेल, ड्रैगलाइन, डोजर या फिर पेलोडर। ड्रैगलाइन। द करेक्ट आंसर इज ड्रैगलाइन। ड्रैगलाइन हम लोग यूज करते हैं हम लोग किसके लिए? ओवरकास्टिंग और साइड कास्टिंग के लिए। फिलिंग अप ऑफ द वॉइड इन ओपन कास्ट माइनिंग इज नोन एज। जो ओपन कास्ट में जो वॉइड रहता है उसको फिलअप करने के लिए जो फिलअप करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओबी रिमूवल, ट्रेंचिंग, रिक्लामेशन, सेल्वेइंग। क्या बोलते हैं उसे? ओबी रिमूवल, ट्रेंचिंग, रिक्लामेशन या फिर सेल्वेइंग। द करेक्ट आंसर इज रिक्लामेशन। रिक्लामेशन बोलते हैं किसी भी वॉइड को फिलअप करते हैं ओपन कास्ट माइन में, उसे रिक्लामेशन बोलेंगे। क्राउन फिलर इज, क्राउन फिलर क्या है? ठीक है, या फिर ये कहाँ सिचुएटेड रहता है? जस्ट above द और ड्राइंग क्रॉसकट, एट द बेस, ऑन द साइड ऑफ द स्टूप या फिर एट द टॉप ऑफ द स्टूप। क्राउन फिलर कहाँ पे रहता है? एट द टॉप ऑफ द स्टूप। P5 एक्सप्लोजिव आर यूज्ड फॉर। P5 एक्सप्लोजिव किसके लिए यूज होता है? प्री कट ब्लास्टिंग के लिए, सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग के लिए या फिर ओवरबर्डन ब्लास्टिंग के लिए। 10 सेकंड से आपके पास। P5 एक्सप्लोजिव जो यूज होता है वो सिर्फ सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए यूज होता है। P5 एक्सप्लोजिव किसको बोलते हैं? परमानेंट एक्सप्लोजिव। द पॉइंट बियॉन्ड विच द मिनरल या फिर कोल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद आपका मिनरल या फिर कोल कोल उसको इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बट इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, लिमिट ऑफ एक्सट्रैक्शन, स्टिपिंग रेशियो या फिर कॉस्ट ऑफ स्टिपिंग रेशियो। 10 सेकेंड से। ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, लिमिट ऑफ एक्सट्रैक्शन, स्टिपिंग रेशियो या फिर कॉस्ट ऑफ स्टिपिंग रेशियो। द करेक्ट आंसर इज ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। वो एक टाइम के बाद ब्रेक हो जाता है, उसके लिए उसको बोलते हैं ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? दो इकोनॉमिकली उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम लोग उसको। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग रोप इज नोन एज। जब जब भी दो रोप को ज्वाइन करते हैं तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? रोप स्टिचिंग, रोप स्ट्रेचिंग, रोप माउंटिंग या फिर रोप स्प्लाइसिंग। 10 सेकेंड से आपके पास। द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग रोप इज नोन एज रोप स्प्लाइसिंग। रोप स्प्लाइसिंग, रोप स्प्लाइसिंग बोलेंगे उसको।
द फुल फॉर्म ऑफ एसएसआर। एसएसआर का फुल फॉर्म क्या होगा? सफारी सपोर्ट ऑफ रूफ, सॉलिड सपोर्ट रेटिंग, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, या फिर स्टील सपोर्ट रिकवरी। 10 सेकेंड से आपके पास। एसएसआर का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। द टर्म इम्पिलर इज मेनली एसोसिएटेड विद, जो टर्म इम्पेलर है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ आता है? बूस्टर फैन के साथ, पंप, ऑक्सिलरी फैन, या फिर ड्रिल मशीन। 10 सेकेंड से। इम्पिलर, द टर्म इम्पिलर इज मेनली एसोसिएटेड विद पंप। पंप के साथ वो आता है इम्पिलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्स गैस? मार्स गैस किसे बोलते हैं? CH4 को, CO को, H2S को, या फिर NO3 को। 10 सेकेंड से। मार्स गैस CH4 को बोलते हैं, मीथेन को। लॉन्गवाल माइनिंग मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर। लॉन्गवाल कहाँ पे, लॉन्गवाल माइनिंग मेथड है जो कहाँ पे बेस्ट सुटेबल होगा? सीम विथ हाई कैपेबिलिटी इंडेक्स, फ्रैक्चर्ड एंड जियोलॉजिकल डिस्टर्ब सीम, स्टिफली इंक्लाइंड सीम, या फिर फ्लैट एंड मॉडरेट सीम। किस जगह पे ये बेस्ट सुटेबल होगा? 10 सेकेंड से आपके पास। लॉन्गवाल माइनिंग मेथड है वो बेस्ट सुटेबल होगा कहाँ पे? फ्लैट एंड मॉडरेट फ्लैट सीम में। वाई फ्लीट एंगल इज लिमिटेड टू 1.5 डिग्री? जो फ्लीट एंगल है वो 1.5 डिग्री पे क्यों लिमिटेड है? टू रिड्यूस द साइड ट्रेवल ऑन द पुली, या फिर टू इट अलाउस मैक्सिमम पर्सन्स टू ट्रेवल एट ए टाइम इन ए केज, या फिर टू प्रिवेंट एक्सेसिव वियर एंड टियर ऑफ द वाइंडिंग रोप, या फिर इट अलाउस यूज ऑफ रोप हैविंग लेस डायमीटर। क्यों लिमिटेड होता है? आंसर क्विकली। Fleet angle is limited to 1.5 degree to prevent excessive wear and tear of the winding rope. वाइंडिंग रोप का wear and tear, ठीक है, जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए लिमिटेड किया जाता है। Over 90% of underground coal production in India comes from, जो अंडरग्राउंड कोल प्रोडक्शन होता है 90% वो किस मेथड से अडॉप्ट किया जाता है? लोंगवाल मेथड, बोर्ड एंड पिलर मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। आई थिंक ये सबको पता होगा, फिर भी 10 सेकंड है आपके पास। 90% जो कोल प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो बोर्ड एंड पिलर मेथड से होता है हमारा अंडरग्राउंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर फर्स्ट इन अंडरग्राउंड कोल माइन? अंडरग्राउंड कोल माइन में कौन सबसे पहले अकर होता है? सबसे पहला हमारा है लोकल फॉल, सेकेंड मैन फॉल, थर्ड पीरियोडिक फॉल, फोर्थ एयर ब्लास्ट। इस 10 सेकंड के अंदर में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर्स को, सभी आंसर्स को, ताकि आपका प्रैक्टिस हो। नहीं तो ऐसे आपको जब वेट करेंगे 10 सेकंड के लिए आपको पता नहीं रहेगा, तो आप उसमें चूज कर सकते हैं आप अपने आंसर्स को। लोकल फॉल, मैन फॉल, पीरियोडिक फॉल, या फिर एयर ब्लास्ट। लोकल फॉल बोलते हैं, ठीक है। जो जो लोकल फॉल क्या होता है, सबसे पहला आकार होता है अंडरग्राउंड कोल माइन में।
Which of the following method mentioned coal subsidiary of Coal India Limited has no underground coal mine? CIL के, ठीक है, जो कोल सब्सिडरी है जिसमें अंडरग्राउंड माइन है ही नहीं, CCL, BCCL में, WCL में या फिर NCL में? CCL में भी है, BCL में भी है, WCL में भी है, NCL, NCL में नहीं है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में नहीं है, इसमें अंडरग्राउंड कोल माइन है ही नहीं। भास्का एंड टिपोंग मेथड was first was practiced in, भास्का एंड टिपोंग मेथड was practiced in, कहाँ पे प्रैक्टिस किया गया था? SCCL में, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, CCL में, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में, NACL में, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में या फिर WCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में? कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर आप। भास्कर एंड टिपोंग मेथड वाज प्रैक्टिस इन NACL, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में प्रैक्टिस किया गया था। चांसेस ऑफ ओवरराइडिंग ऑफ गैलरी इज मोस्ट विथ, ओवरराइडिंग ऑफ गैलरी सबसे ज्यादा किस पे होता है? ठीक है, होने के चांसेस होते हैं। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड, वाइड स्टल मेथड या फिर लॉन्ग वॉल मेथड? 10 सेकंड आपके पास। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, ठीक है, इस पे क्या होता है, ओवर राइडिंग ऑफ गैलरी का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म ले इन वायर रोप इज यूज टू डिनोट, जो ले का जो टर्म है, ठीक है, इन वायर रोप किसको डिनोट करता है? वेट ऑफ वायर रोप, स्पेस फैक्टर ऑफ रोप, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ रोप या फिर डायरेक्शन ऑफ लेइंग ऑफ वायर्स? जल्दी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज डायरेक्शन ऑफ लेइंग ऑफ वायर्स। द टर्म ले इन वायर रोप इज यूज टू डिनोट डायरेक्शन ऑफ लेइंग ऑफ वायर्स। तो ये था हमारा माइनिंग मेथड के 20 क्वेश्चंस। इस इसमें ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें टोटल हम लोग पार्ट 10 तक इसमें वीडियोस को प्रोवाइड करवाएंगे आप लोगों को। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, माइन वेंटिलेशन, माइन एनवायरनमेंट, लेजिस्लेशन के, रॉक मैकेनिक्स के, जियोलॉजी के, सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 20 को आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हमारा T20 नाम भी है, टोटल 20 क्वेश्चन, माइनिंग T20। तो जल्दी से जिसने भी अपने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर हमारे माइंड T20 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। लाइव जिन्हें भी लाइव क्लास करना है, डिप्लोमा माइनिंग फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के, या फिर माइनिंग सरदार गवर्नमेंट के। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।